13.6 न्यूमेरिकल अ पॉइंट चार्ज ऑफ टू कॉलम। क्यू हमारे पास चार्ज कितना दिया है, Q is equal to 2 columns is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt। यानी कि दो पोटेंशियल है, फॉलो करें, ये एक पोटेंशियल है, दूसरा ये, इसको नाम दे देते हैं ए का और इसको बी का। ये 100 है और ये कितना है 50। यहाँ पे हमारे पास VA कितना दिया हुआ है, ऊपर वाला पोटेंशियल कितना है 100, ये छोटा सा ए शो कर रहा है कि ये हाई पोटेंशियल पे है, और ये VB कितना हमारे पास दिया है 50 वोल्ट, ये VB छोटा शो कर रहा है कि ये वाला लोअर पोटेंशियल है। आगे हम चलते हैं, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। एनर्जी हमें फाइंड करनी है कि टू कॉलम चार्ज को यहां से लेकर यहां तक मुंतकिल करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी, ये एनर्जी हमें फाइंड करनी है E। यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा E इज इक्वल टू Q VA माइनस VB। ये फार्मूला नोट कर लें किताब के ऊपर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, ये भी बहुत आसान है। Q कितना है हमारे पास 2, VA कितना है हमारे पास 100 और VB कितना हमारे पास 50। 100 में से 50 गए तो कितना बच गए, पीछे बच गए 50। 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 100। एनर्जी कैसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर, नोट फरमा लें जी, यहाँ पे लिख रहे हैं रिजल्ट। लो जी 13.7 न्यूमेरिकल a capacitor holds 0.06 column of charge। चार्ज कितना है हमारे पास, Q is equal to 0.06 column when fully charged by a 9 volt battery। वोल्टेज कितनी हमारे पास दी है 9 वोल्ट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमने क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, C फाइंड करनी है। ये भी बहुत आसान है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, Q is equal to CV। कैपेसिटेंस फाइंड करनी है C, ये V उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। Q की जगह पे Q की वैल्यू पुट करो 0.06 और V की जगह पे पुट करो 9। अब इसको इस पे डिवाइड करो कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.666 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम करें तो ये लिख सकते हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस कैसा यूनिट होता है, फैराड। इसके साथ छोटा सा लगा लो, छोटा सा नहीं बड़ा सा ही लिखना है, F लिख दे, F लिख दे साथ में, तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। नोट कर लेंगे, $13.8 a capacitor holds 0.03 columns of charge। Q हमारे पास कितना दिया है 0.03 columns when fully charged by a 6 volt battery। तो वोल्टेज हमारे पास कितने दिया है 6 वोल्ट। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम V1 का नाम देते हैं, इसको V2 का नाम दे देते हैं। would be required for it to hold 2 column of charge। चार्ज उसने कितना दिया है 2 कॉलम, इसको Q1 का नाम देते हैं, इसको Q2 का नाम देते हैं। अब बैटरी की कैपेसिटेंस तो सेम है, तो यहां पे हम कह सकते हैं C is equal to Q over V। फार्मूला पढ़ा हुआ है, Q is equal to CV। अब ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो C is equal to Q और V, तो यहाँ पे Q1 और V1। अब दूसरी तरफ फिर C is equal to Q over V, Q2 और V2 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम हो सकती है।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो Q1 ओवर V1 इज इक्वल टू Q2 ओवर V2, ये फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। अब सिंपली हमने क्या फाइंड करना है, V2। V2 कौन सा है, ये वाला, ये V2 हमें फाइंड करना है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई V2, और ये वाला Q1 ओवर V1 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू Q2। अब ये वाली सारी चीज उधर जाके क्या हो जाएगी, उल्ट Q2, ये V1 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। अब वैल्यू पुट कर दो, Q2 कितना हमारे पास, Q2 2 है, और V1 कितना हमारे पास 6, और Q1 कितना हमारे पास 0.03। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा A400 400। तो वोल्टेज कैसे यूनिट करता है, वोल्ट। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। आंसर आंसर सब नोट कर लीजिए।